वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले बात करेंगे नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। तो आपको बताएं कि नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ओहदे का चार्ज संभालते ही मुतहरक हो गए, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की KMC के अफसरान से तारुफी मुलाकात भी हुई है, जबकि शहर की तरक्की के लिए मुश्तरका काविश बरोए कार लाने के अज़्म का आदा भी किया गया है। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ओहदे का चार्ज संभालते ही मुतहरक हो गए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का KMC के अफसरान से तारुफी मुलाकात भी हुई है, जबकि शहर की तरक्की के लिए मुश्तरका काविश बरोए कार लाने के अज़्म का आदा भी किया गया है। और अब कुछ बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान के हवाले से। तो आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहरियों को रिलीफ देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शहरियों के मसाइल कम करने और वसाइल फराहम करने की कोशिश करेंगे। मसाइल का इदराक है, लेकिन शहरियों की जानिब से भी हमें ताउन दरकार है। कराची में तब्दीली के लिए कोशिशें करेंगे, जबकि माजी की बात नहीं कर रहा, मुस्तकबिल के बारे में अब सोचना होगा। अफसरान को बताया है कि महदूद वसाइल में रहते हुए इस शहर की खिदमत करनी है। मुर्तज़ा वहाब सुबह सवेरे बल्दिया उज़्मा कराची की ओल्ड बिल्डिंग पहुंचे और तमाम महकमों के डायरेक्टर से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जिस इदारे के पास पैसे ना हो वो काम नहीं कर सकता। KMC माजी में अरबों रुपए के टैक्स जमा करता था। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू KMC के अफसरान को बताया है कि हमें शहर की खिदमत करनी है, शहर के जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है और जो जो इमीडिएट रिलीफ हम शहरियों को दे सकते हैं वो देने की ज़रूरत है। उनको ये भी बताया है कि कोई इदारा जब तक वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड ना हो, उसके पास पैसा नहीं हो, वो तब तक काम नहीं कर सकता। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर वो अपनी मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सफाई और पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए तमाम दीगर इदारों के साथ साथ विफाक के ज़ेरे इंतजाम इदारों के साथ भी मिलकर काम करेंगे। जो आपके सामने ऐलान कर रहा हूँ कि इस महीने के आखिर में वो चीज़ स्टार्ट होनी है। इंशाल्लाह हद्दुल इम्कान कोशिश की जाएगी काम स्टार्ट हो, वो लोगों को नज़र आएगा। सिमिलरली पानी का जो मसला है वो एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आज आपको कह दूं कि मैं आ गया हूँ, पानी का मसला हल हो जाएगा, मैं ऐसी कोई बात आपके सामने नहीं करूँगा। आपको पता है कि आपको शॉर्टफॉल है, जो पानी आपको मिलता है आपकी कैपेसिटी नहीं है। सेवरेज एक ऐसी चीज़ है जिसको इमीडिएटली मैं समझता हूँ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड रिजॉल्व कर सकता है। मेरे अंडर वो डिपार्टमेंट नहीं आता, लेकिन मेरे शहर का इदारा है, वो हमारा इदारा है। वो उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और इंशाल्लाह उनके अफसरान को मोबिलाइज करके जो सेवरेज के मसाइल उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और जो पानी की आपने बात की, पानी में लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर तो काम हो रहा है कि किस तरीके से कराची को जो ओवरऑल पानी की सप्लाई है उसको हम बढ़ा सकें। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ इमीडिएट एक चीज़ है जिसके अंदर मुझे मीडिया की मदद चाहिए होगी कि हम लोगों की जहन साजी करें कि शहर के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर 7 दिन 24 घंटे पानी आता है। एक सवाल का जवाब देते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची का मेयर एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके पास इख्तियारात हों वहाँ नियत का होना भी जरूरी है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ओहदे का चार्ज संभालते ही मुतहरक हो गए। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की क्लिक ऑफिस आमद हुई, जबकि क्लिक के PD अफजल जैदी और KMC अफसरान ने ब्रीफिंग दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करके वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की क्लिक ऑफिस आमद, क्लिक के PD अफजल जैदी और KMC अफसरान ने ब्रीफिंग भी दी, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तमाम रिकॉर्ड डिजिटल करके वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی عہدے کا چارج سنبھالتے ہی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے بیرسٹر مرتضی وہاب پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ ملاقات میں کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کی شہر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت۔ آپ کو بتائیں کہ مرتضی وہاب کا ایڈمنسٹریٹر کا چارج سنبھالنے کے بعد بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو نے بیرسٹر مرتضی وہاب پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ ملاقات میں کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی شہر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات کو مل کر کرونا جیسی مہلک وبا سے نمٹنا ہے، جبکہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال، ویکسینیشن اور سندھ حکومت کی SOPs پر عمل درآمد بھی لازمی ہے۔ ڈیفنس میں واقع بیت السلام ٹرسٹ میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کے دورے کے موقع پر بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ کرونا وبا ایک حقیقت ہے، ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے تمام اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ہر فرد کرونا ویکسین لازمی کروائے اور ماسک بھی پہنے۔ ان کا کہنا تھا کہ خدمت خلق ہمارا فرض ہے اور ہمارا دین بھی خدمت خلق کا ہی درس دیتا ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے بیت السلام ٹرسٹ میں قائم کرونا ویکسینیشن سینٹر میں شہریوں کے لیے فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ بھی لیا اور کہا کہ بیت السلام ٹرسٹ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے حکومت کی کرونا ویکسینیشن مہم میں مدد کی اور ڈیفنس کے علاقے میں یہ بیت السلام ٹرسٹ میں ایک بڑا کرونا ویکسینیشن مرکز کھولا گیا اور یہاں سے خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچایا گیا کہ ہم سب کو کرونا سے بچنے کے لیے ویکسین لازمی لگوانی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ کی عوام ورلڈ بینک کے ساتھ ترقیاتی کاموں کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ورلڈ بینک کے ساؤتھ ایشیا ریجن کے نائب صدر ہارٹ ویک کے ساتھ بذریعہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا، جس میں ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بین حسین ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے، جبکہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ورلڈ بینک کی لیڈرشپ کے ساتھ سال 2022 سے سال 2026 تک کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 4 سالہ پروگرام میں ورلڈ بینک کے ساتھ 5 سیکٹرز میں سندھ حکومت شراکت چاہتی ہے۔ ان سیکٹرز میں تعلیم، صحت، موسمی تبدیلیاں، معاشی ترقی اور غربت کے خاتمے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حیدرآباد سکر اور لاڑکانہ کے لیے بھی وسیع ترقیاتی منصوبوں کی ضرورت ہے۔ ان ترقیاتی منصوبوں میں نکاسی آب، سڑکوں کی تعمیر، واٹر سپلائی، صحت کے شعبے شامل ہیں۔ ورلڈ بینک کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو سندھ کی ترقی پر بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہر قائد میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے برساتی نالوں کو ماڈل نالہ بنانے کا منصوبہ، گجر نالہ اور اورنگی نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آخری مرحلہ۔ اورنگی اور گجر نالے پر 10 مقامات پر انہدامی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ رہائشی یونٹس کو بھاری مشینری اور افرادی قوت کے ذریعے منہدم کرنے کا سلسلہ جاری۔ کا مشن محکمہ انسداد تجاوزات سیل کا آپریشن آج بھی جاری رہا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں برساتی نالوں پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔ گجر نالے کے 6 مقامات جبکہ اورنگی نالے کے 4 مقامات پر بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات سیل کا آپریشن زور پکڑ گیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے موقع پر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم پر دن اور رات آپریشن جاری ہے، برساتی نالوں کو تجاوزات سے جلد پاک کریں گے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پہ جو ہے یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ آج گجر نالے پہ 6 مقامات پہ جو ہے ہماری کارروائی جاری ہے اور یہ 6 مقامات پہ جو ہے اس سے پہلے ہم نے 10 مقامات پہ کارروائی کی تھی، یہ دن بدن ہم اس کو کم کرتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ تجاوزات کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی وہاں پر جو ہے وہ ٹیموں کو بھی کم کرتے جا رہے ہیں۔ اب 6 مقامات پہ جو ہے ہمارا کام چل رہا ہے گجر نالے پہ اور تقریباً 97% کام گجر نالے پہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کراچی میں برسات
کے دوران سیلابی صورتحال سے نمٹنے اور شہر کو بارش کی تباہیوں سے بچانے کے لیے برساتی نالوں کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اس موقع پر علاقہ اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس، ڈسٹرکٹ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، رینجرز، سٹی وارڈن اور دیگر اداروں کے اہلکار بھی موجود تھے۔ اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ سے۔ آپ کو بتائیں کہ گجر نالے پر آپریشن کے دوران لیز مکانات توڑنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست ایک بار پھر دائر کر دی گئی ہے، جبکہ عدالت نے چیف سیکرٹری بلدیات کو نوٹسز جاری کر دیے۔ اینٹی انکروچمنٹ ٹریبونل نے گھر گرانے کا حکم نہیں دیا۔ چیف سیکرٹری اور دیگر متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اور اب خبر شامل کریں گے گجر نالہ متاثرین کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران لیز مکانات توڑنے کا معاملہ، جبکہ متاثرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہمارے موقف کی جیت ہے، جبکہ 60 سال قدیم لیز شدہ مکانات گرانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ سپریم کورٹ کی آڑ میں شریف اور پرامن شہریوں کی قانونی املاک کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہماری داد رسی نہ کی گئی تو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ ناظم آباد نمبر 4 کے متاثرین کراچی پریس کلب پر سراپا احتجاج۔ کراچی پریس کلب میں اراکین کمیٹی کا کہنا تھا 60 سال قدیم لیز شدہ مکانات گرانے کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہمارے موقف کی جیت ہے۔ غیر قانونی آپریشن کا باعث جاں بحق ہونے والے شخص کے لواحقین کو معاوضہ، متاثرہ مالکان کو حرجانہ دیا جائے۔ ہماری داد رسی نہ کی گئی تو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ چیف جسٹس صاحب سے میری خصوصی گزارش ہے کہ آپ بڑی بات کرتے ہیں کراچی کے ماسٹر پلان کی۔ کراچی کا ماسٹر پلان شروع ہی ناظم آباد سے ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کراچی کو 1950 کے ماسٹر پلان کے تحت بحال کیا جائے، تو 1950 کا ماسٹر پلان ناظم آباد سے شروع ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی جو ابتدا تھی اس کو گرانے کی طرف آپ نے یہ قدم اٹھا لی ہے۔ یہ تو لیز گھروں کی بات شروع ہو گئی، لیز پراپرٹی کی، اور اس پراپرٹی کی جو باقاعدہ ایک نقشے کے ذریعے بنائے گئے نقشے پاس ہوئے۔ ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں کہ جو انکروچمنٹ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ غیر قانونی قبضہ، ہم تو ان لوگوں کے گھر بھی توڑنے کے خلاف ہیں۔ جو ہمارے لیسٹ گھر ہیں، جو پچھلے 70 سال سے ہمارے گھر جو ایک ڈاکومنٹ کے تحت بنے ہیں، ان گھروں کو، ان رہائشیوں کو مصیبت بنی ہے اور ہم آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے کمشنر کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے ہمارے حق میں ایک کلیئر کٹ آرڈر جاری کیا کہ جتنے یہ محکمے ہیں جن کو ہم نے پارٹی بنایا، ان کے بارے میں لکھا کہ ان رہائشیوں کے گھروں کو نہیں توڑا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں متاثرین ناظم آباد کمیٹی کے اراکین ذوالفقار شاہ، ڈاکٹر عارف حسان، رفیق کموا ایڈوکیٹ، فیصل رفیق، خواجہ جعفر رضا، شہزاد عارف و دیگر موجود تھے۔ پریس کلب کے سامنے متاثرہ ناظم آباد نمبر 4 فیملیز نے احتجاج کرتے ہوئے گھروں کو توڑنے سے روکنے کا مطالبہ کیا۔ KMC والوں سے میری اپیل ہے کہ وہ آ کے پھر اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، آ کے دیکھیں وہاں پہ جو نالا ہے اس کو اسٹریٹ ہی رہنے دیں، اس کو فضول اس کو اسٹریٹ کریں، اس کو نہیں توڑیں۔ لوگ بالکل یہ گھر تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، پہلی بات کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو جا رہی ہے۔ یہ گھر تو توڑنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے 70 سال پرانے لیسٹ مکانات ہیں، انکروچمنٹ کی آڑ میں جو یہ گھر توڑے جا رہے ہیں یہ بالکل ناانصاف ہے۔ معصوم طالبہ نے خوب کہا، امتحان کا رزلٹ پر دماغ لگائیں یا گھر ٹوٹنے پر۔ آئی ایم مور وریڈ کہ میرا گھر ٹوٹے گا یا نہیں۔ مجھے تو اس بات کی ٹینشن ہونی چاہیے کہ میں پاس ہوں گی یا نہیں، یا میرے گریڈز کیسے آئیں گے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دس از دا ہول تھنگ کہ KMC پلیز ایٹ لیسٹ یہاں پہ آ کے دیکھے تو صحیح کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ مظاہرین پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، بچے، خواتین، جوان، بزرگوں کا کہنا تھا سپریم کورٹ کے تجاوزات کی آڑ میں قانونی اور لیز شدہ گھروں کو گرانے کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ حافظ انصاری، میٹرو نیوز، کراچی۔ اور اب خبر شامل کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر نہال ہاشمی کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر نہال ہاشمی کہتے ہیں کہ کراچی میں جتنے منصوبے تھے سب میاں محمد نواز شریف نے شروع کیے۔ کراچی کے عوام کے لیے بنائے گئے ٹرانسپورٹ کے منصوبے تعطل کا شکار ہیں۔ اب کراچی میں ایک اور وائرس متعارف ہوا ہے جس کا نام PPP وائرس ہے۔ سندھ حکومت نے لوکل باڈیز کے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ سندھ حکومت خود سلیکٹڈ کام کر رہی ہے، عوام پریشان ہے اور
और अपोजिशन इस हवाले से क्या कर रही है? दुकानें जबरदस्ती हरगिज बंद नहीं होने देंगे। और अब कुछ बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। उनका मजीद कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमत कराची को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है, जबकि कराची को खैरात की नहीं बल्कि कराची को उसका हक दिया जाए। 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिवाय पैकेजेस के ऐलानात के और कुछ नहीं किया गया। कराची की जानिब से जारी मुश्तरका स्प्रे मुहिम के 5वें रोज कराची के 3 बड़े सब डिवीजन मलीर, शाह फैसल, मॉडल कॉलोनी में स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिवाय पैकेजेस के ऐलानात के कुछ नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत को भी कराची से कोई दिलचस्पी नहीं है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 3 साल इस हुकूमत को आए हुए हो गए। यहाँ 13 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और 3 साल से वफाक में पीटीआई की हुकूमत है। पैकेज पर पैकेज का ऐलान होता है। एक दफ़ा 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ, एक दफ़ा 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ, वजीर आजम ने किया और कहा कि हम सब एक हैं। और अब एक और पैकेज का ऐलान वो करने वाले हैं। हम पिछले पैकेज में से हमें सिर्फ 20 अरब रुपए का अगर हिसाब वजीर आजम देने तो हम समझ लेंगे कि उन्होंने कराची के लिए कोई भलाई की होगी। सिर्फ चंद सड़कें MNA MPA फंड से जो आड़ी टेढ़ी, जो अभी बारिश आधी भी नहीं आई है कि बहना शुरू हो गई हैं, ये काम करके अगर वफाकी हुकूमत समझती है कि वो कराची फतह करने के लिए आ जाएंगे और सूबाई हुकूमत समझती है कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर पॉलिटिकल बुनियाद पर तकर्रुर हो जाएगा तो कराची फतह हो जाएगा, तो भाई कराची फतह नहीं करें, कराची की खिदमत करें, कराची को ऑन करें, कराची को हक दें। कराची खैरात नहीं मांग रहा, आप लोगों से हक मांगता है। आप पैकेजेस का ऐलान नहीं करें, काम करें। उन्होंने कहा कि कराची में बेशुमार मसाइल हैं जिसे कोई भी जमात ओन करने को तैयार नहीं। कराची की 3 करोड़ की आबादी के लिए बल्दिया के पास सफाई के हवाले से वसाइल मौजूद नहीं है। हम बजा तौर से हुकूमत से जरूर ये मुतालबा करते हैं कि कराची जैसा इतना बड़ा शहर, 3 करोड़ की आबादी, उससे कहीं ज्यादा आबादी इस वक्त इस शहर में मौजूद है और इसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ की जो बल्दिया है वो इतनी ज़्यादा बेइख्तियार है और इतने कम वसाइल उसके पास हैं कि वो स्प्रे भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, वो सफाई का इंतज़ाम भी नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया और फिर उसने बैनुल अक़वामी इदारों के साथ कचरे के हवाले से मुआहदे किए कि जो मुआहदे खुद एक सवालिया निशान है कि ये मुआहदे इस तरह से जो औने पौने इस तरह से हो रहे हैं कि जिसमें बेशुमार वसाइल हमारे इन इदारों को चले जाएंगे, तो फिर ये जो हमारा पूरी बल्दिया की टीम होती है ये लोग क्या करेंगे, इनका बजट क्या कहाँ जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है कि जिसके नतीजे में इस शहर को नजरअंदाज करना है, इसमें जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की भी है, वफाकी हुकूमत की भी है। हाफिज नईम उर रहमान का मजीद कहना था कि कराची की बेहतरी के लिए जमात इस्लामी और अल खिदमत हमेशा से तैयार हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के पास वसाइल न होने के सबब अल खिदमत के साथ स्प्रे मुहिम का आगाज किया जा रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िलाई ओहदेदार ज़फ़र सिद्दीकी ने ज़िला वस्ती इंतज़ामिया को आड़े हाथों ले लिया। आपको बताएं कि ज़िला वस्ती इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी से नाला पीपल्स पार्टी के ज़िलाई सदर ज़फ़र सिद्दीकी की डायरेक्टर सैनिटेशन अख्तर रज़ा की सरजनी, ज़िला वस्ती में कोई काम नहीं हो रहा, आप लोग अपनी तशहीर में मसरूफ़ हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हफीज़ अंसारी से। जी हफीज़ अंसारी, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात इस मामले के हवाले से। बिल्कुल, देखें, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और के रहनुमा हैं और तर्जुमान है हुकूमत सिंध के एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज ही लिया था। पहला ही दिन था कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज लेने के बाद आज इनको फेडरल बे एरिया का इलाका ब्लॉक 19 में जिला वस्ती का ये इलाका था जहाँ ड्राइव थ्रो नेशन सेंटर का इफ्तिताह करने जाना था। वहाँ पर जनाब नौमंतखब एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब तो नहीं पहुंचे, अलबत्ता पीपल्स पार्टी जिला वस्ती के सदर ज़फ़र सिद्दीकी साहब जरूर वहाँ पर पहुंच गए और पीपल्स पार्टी जिला वस्ती के सदर ज़फ़र सिद्दीकी साहब की DMC वस्ती के अफसर हैं अख्तर रजा साहब, ये डायरेक्टर सैनिटेशन है वस्ती के,
तो इनके साथ जो है पीपल्स पार्टी ज़िला बस्ती के सदर जफर सिद्दीकी की तकरार हुई, वो भी इस तरह के ज़िला बस्ती के जो सदर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। इन्होंने उन पर ये इल्जाम लगाया कि आप लोग हुकूमत के प्रोग्राम की तशहीर नहीं कर रहे हैं, जिसके जवाब में डायरेक्टर सैनिटेशन अख्तर रजा का कहना था कि ये मेरा काम नहीं है। जिसके जवाब में उनका काम का कहना ये था कि पीपल्स पार्टी ज़िला बस्ती के सदर जफर सिद्दीकी का कि आपका ये काम नहीं है, लेकिन आपका काम शैतानगिरी है। इस किस्म की गुफ्तगू के दौरान जो है देखने में ये आया कि पीपल्स पार्टी ज़िला बस्ती के सदर ने न सिर्फ यही कहा बल्कि ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि अब MQM का नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त है। तो जो कि बुरा लगा डायरेक्टर सैनिटेशन अख्तर रजा को, और वो उसके बाद जो है इसकी शिकायत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीपल्स पार्टी ज़िला बस्ती के सदर जफर सिद्दीकी कार्य सरकार में मुदाखलत का बाइस बन रहा है। ये दरख्वास्त देने के लिए DC ऑफिस गए, DC ऑफिस जाकर उन्होंने इसकी शिकायत की, इसकी दरख्वास्त जरूरी तौर पे की कि ज़िला बस्ती के पीपल्स पार्टी के सदर जफर सिद्दीकी दीगर कारकुनों के साथ जो है कार्य सरकार। बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी हमें तफसीलात बताने के लिए। और अब खबर शामिल करेंगे जिला किमाड़ी से। तो आपको बताएं कि जिला किमाड़ी के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। आपको बताएं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने म्यूनिसिपल कमिश्नर इकबाल इम्तियाज फुलपुटो को उनके ओहदे से हटा दिया, जबकि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिपोर्ट करने की हिदायत भी दे दी। आपको बताएं कि जिला किमाड़ी के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने म्यूनिसिपल कमिश्नर इकबाल इम्तियाज फुलपुटो को ओहदे से हटा दिया, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिपोर्ट करने की हिदायत। और अभी आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल पार्क्स आफाक मिर्जा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। आपको बताएं कि आफाक मिर्जा को महकमा HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल पार्क आफाक मिर्जा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि आफाक मिर्जा को महकमा HRM रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल पार्क आफाक मिर्जा को ओहदे से हटा दिया गया। आपको बताएं कि आफाक मिर्जा को महकमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी मुख्तियार अली अबड़ो ने कहा है कि मसाजिद इमाम बारगाहों, जुलूस, ताज़ियों और मजालिस के मकामात पर कोरोना SOPs के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली वाज़े की जाए। आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी मुख्तियार अली अबड़ो ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। जामे हिकमत अमली और बाहमी मशावरत से खिदमात सर अंजाम दी जाए। मसाजिद इमाम बारगाहों, जुलूस, ताज़ियों और मजालिस के मकामात पर खुसूसी इक़दाम करें और अवाम को कोरोना SOPs के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली वाज़े करें। इजलास में मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों, उलमाए कराम ने अपनी तजावीज़ और मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने में मसरूफ इदारों बिलखुसूस के इलेक्ट्रिक, इदारा फराहमी नकासी आब और बल्दियाती अफसरान को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। इजलास में फैसला किया गया कि आशूरा मुहर्रम के हवाले से होने वाले तमाम उमूर की निगरानी मुताल्लिक अफसरान करेंगे और उलमाए कराम और मुंतजमीन से इश्तराक के अमल पैदा करेंगे। इस तरह आशूरा मुहर्रम के खुसूसी अय्याम में तमाम शोबाजात फाल रहेंगे, जबकि कानून नाफिज करने वाले तमाम जिम्मेदारान अमन व अमान की सूरत हाल और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल पर कंट्रोल रखें और मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों पर गहरी नजर भी रखें। इजलास में तमाम मुताल्लिका शोबाजात के अफसरान और कानून नाफिज करने वाले इदारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम, यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों ने शिरकत की। और अभी आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी की हिदायत पर इमाम बारगाहों, जुलूस के रूट्स और निश्तर पार्क समेत इतराफ में सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का काम तेजी से जारी है।
आपको बताएं कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर M&E मुबीन शेख और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज भुट्टो की निगरानी में नश्तर पार्क के अतराफ शाह नजफ समेत गुलशन इकबाल और जमशेद जोन्स में इमाम बारगाहों, मसाजिद और जुलूस के रूट्स को रोशन कर दिया गया है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल सैयद अजहर हुसैन शाह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सलमान मेमन की जेर निगरानी सड़कों की बेहतरी समेत रोड लेवलिंग और नालों की रवानी को बरकरार रखने समेत जिम्मेदारी न होने के बावजूद मुमकिना तौर पर सीवरेज के मसाइल के हल को भी यकीनी बनाया जा रहा है। डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज तौकीर अब्बास और इंचार्ज डेब्रीज रिमूवल शमशाद राव और निगरानी में जुलूस और मजालिस की जगहों समेत इमाम बारगाहों में जरासीम कुछ अद्वियात के साथ गिरदो नवाब से मलबा और मिट्टी साफ करने के काम रोजाना की बुनियाद पर सरंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि झाड़ियों की कटाई और दरख्तों को तराशने और जुलूस के रूट्स को साफ सुथरा रखने के हवाले से डायरेक्टर पार्क्स अब्दुल गनी शेख आगा समीर की निगरानी में काम सरंजाम दिए जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम से कबल बल्दियाती खिदमात की फराहमी पर अहले तशी अंजुमनें, तंजीमें और मुंतजिमीन मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से शब रोज़ बल्दियाती खिदमात की फराहमी पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की आसिफ जान सिद्दीकी और उनकी टीम को जबरदस्त अल्फाज में सराहा जा रहा है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला गरबी शहरियार गुल मेमन की हिदायत पर बल्दिया गरबी में मुहर्रमुल हराम के हवाले से कामों का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी वसीम मुस्तफ़ा सोमरो ने डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला गरबी शहरियार गुल मेमन की हिदायत पर बल्दिया गरबी के मुख्तलिफ जोनों मंगोपीर, औरंगी और मोमिनाबाद में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मौसूल शिकायत के फौरी अजाले के लिए तामीर और तरक्की और मुरम्मत और देखभाल के कामों का आगाज कर दिया। कामों के आगाज के मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम मुस्तफ़ा सोमरो ने कहा है कि मुख्तलिफ मसाजिद, इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों पर अस्तरकारी, गलियों और फुटपाथों की मुरम्मत, प्योर ब्लॉक्स, स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत, तनसीब, अतराफ में मौजूद फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट के अतराफ झाड़ियों की कटाई और अवामी इज्तिमात और दीगर मकामात पर जहां सफाई सुथराई की जा रही है वहीं जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव भी जारी है, जबकि हर काम में क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए तमाम अफसरान और अमला इस बात का ख्याल रखें कि आवाम को बेहतरीन माहौल की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। इस अमल में किसी किस्म की कोताही ना पैद हो। हमारे हर अमल से आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और अवामी सहूलियात की फराहमी के अमल की रफ्तार में इजाफा करें ताकि तमाम उमूर क़बल अज़ आशूरा मुकम्मल किए जा सकें। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बिल्डिंग वार्ड और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भी मौजूद थे। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद बख्श राजाधारीजो और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर की हिदायत पर जिला कोरंगी में एक और वैक्सीनेशन सेंटर का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जबकि मलिर सऊदाबाद में कायम वैक्सीनेशन सेंटर आवाम के लिए खोल दिया गया। कोरोना से है छुटकारा पाना तो वैक्सीन है जरूरी लगवाना। जिला कोरंगी मलिर सऊदाबाद में आवाम को जल्द वैक्सीनेट करने और शहरियों को सहूलियात फराम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी मोहम्मद बख्श दारिजो और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर की हिदायत पर एक और वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। इस मौके पर वैक्सीन लगवाने आई आवाम ने जिलाई इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बल्दिया कोरंगी की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर का कयाम खुश आइंद है। यहाँ पर ये सहूलत है कि बुजुर्गों का ख्याल रखा जा रहा है, बुजुर्गों को जो है ना लाइन से हटा लिया गया है और 60 वालों को अलग कर दिया गया और जवानों को अलग कर दिया। इनकी बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह इन्हें खुश रखे। जी मैंने वैक्सीन लगवा ली है और अब यहाँ पे कार्ड बनवाने के लिए आया हूँ। बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। सीनियर सिटीजन्स को जो है वो सेपरेट कर दिया है लाइन में से, उनको अलग रजिस्ट्रेशन करवाई है। अब यहाँ पर जो है हम कार्ड बनवा रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा आसानी है, हाँ घर के करीब भी है, बुजुर्ग होने के नाते सबको एक दूसरे से ख्याल कर रहे हैं। डीसी का शुक्र अदा करते हैं और सिंध गवर्नमेंट का शुक्र अदा करते हैं, जिनके और कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पे कैंप लगवाए और फैसिलिटीज़ दी यहाँ पे, और ख़ासकर मलक सजाद अवान PS93 के जो हैं सिंध मेंबर काउंसिल, जिनकी काविशों से ये रंग हुआ है। लाइन में नहीं लगना पड़ा मुझे, बहुत ही चल नहीं पाती हूँ ना, इस वजह से थोड़ा सा बिठा के लगा रहे हैं बिठा के। कराची में बढ़ते कोरोना केसेस के 22 वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, जबकि बल्दिया कोरंगी मलिर सऊदाबाद में कायम करदा वैक्सीनेशन सेंटर में आवाम की बड़ी तादाद इस्तिफादा हासिल कर रही है। बल्दियाती खबरों से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।